हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का सेक्शन सी यानी ग्रामर और इसमें दो प्रश्न आते हैं जिसमें कि एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है और सेकंड होता है डू इज़ डायरेक्टेड। तो इसमें जो फिलर्स वाला क्वेश्चन होता है वो बहुत इजी होता है। आप जनरल से रूल्स अगर याद कर लेंगे तो इसे करना बहुत ही आसान रहेगा। तो हम इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ में देखते हैं। फर्स्ट इज ही नोज द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो अब यहाँ क्या आएगा? अब चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप ये देखिए, ये दिया हुआ है बॉय। बॉय दिया हुआ है। बॉय चूंकि लिविंग पर्सन है इसलिए लिविंग पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे हु। ठीक है। विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं, चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग करते हैं और वेयर का प्रयोग हम स्थान के लिए करते हैं। चूंकि यहाँ पर व्यक्ति है इसलिए यहाँ आ जाएगा हु। सेकंड है हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। अब यहाँ हम किस चीज़ को देखेंगे? हम यहाँ देखेंगे ये जो दिया हुआ है आरजे। तो ये जो आरजे दिया हुआ है ये है एब्रीवेशन, यानी किसी वर्ड का जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं वो लिखा हुआ है। और किसी भी वर्ड के शॉर्ट फॉर्म के पहले हम जो है एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एन। देयर इज नॉट वाटर इन द पुल। पुल में कोई वाटर नहीं है। तो अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ क्या दिया हुआ है, नॉट। और जहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता है वहाँ हम प्रयोग करते हैं एनी का। तो यहाँ आंसर आएगा इसका एनी। ही हैज़ मेनी प्लेस। हैज़, चूँकि ये यहाँ पर आप देखिए हैज़ दिया हुआ है और हैज़ हैव के साथ हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा रिटन। आई टेक योर पेन। तो यहाँ पर पूछी गई है परमिशन, इसलिए यहाँ पर आएगा मी। अगला है टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो हाँ, ये जो ऑट, शुड, मस्ट तीनों ही दिए हैं, इन सभी का अर्थ होता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अलग अलग सेंस में यूज़ किया जाता है। मस्ट का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कि आपको कोई काम करना आवश्यक है। शुड में एक सलाह दी जाती है जो जिस पर कि जोर दे दिया जाता है, लेकिन ऑट में जो सलाह दी जाती है वो थोड़ा हल्की होती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑट के साथ में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। और चूंकि यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो हमको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्टली ऑट लिख सकते हैं। When I was young, I climbed tree। जब मैं यंग था, तो यहाँ पर हम कौन सी चीज़ को देख रहे हैं? ध्यान से, यहाँ हम देख रहे हैं वॉज को। वॉज होने के कारण यहाँ पर कि मैं चढ़ सकता था, तो पेड़ पर चढ़ सकता था, तो ये पास्ट का हो गया। और कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड, इसलिए यहाँ आएगा कुड। आई हैवंट बॉट मिल्क टुडे। अब जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा एनी का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है नॉट, हैव नहीं भी होता पर ये यहाँ पर ये नॉट दिया हुआ है, इस कारण से यहाँ पर इसका प्रयोग होगा एनी। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जिनको गिना जा सकता है वहाँ हम मेनी का प्रयोग करते हैं, और जिसे गिना नहीं जा सकता वहाँ पर मच, ज़्यादा को बताने के लिए किया जाता है। लेकिन संख्या हो तो मेनी और मात्रा हो तो मच। लेकिन एक और भी आप इसके साथ में समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी ये एस लगा हुआ होता है तो मतलब हम उसको गिन सकते हैं, तो वहाँ पर हम मेनी का प्रयोग करेंगे। अब अगला देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर शुगर। ये शुगर लिखा हुआ है। अब शुगर को तो हम गिन नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए शुगर के लिए किसका प्रयोग आएगा? मच का। अगला देखिए, यहाँ पर 11वां दिया हुआ है द अर्थ राउंड द सन। अब ये अर्थ जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा, इसलिए इसके वर्ब में आप प्रेजेंट में क्या करेंगे? एस ई एस लगाएंगे, क्योंकि घूमती है तो मूव्स आ जाएगा।
अब ही ऑलवेज यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है कि ऑलवेज देख के कोई सोच ले कि एस लगा हुआ है तो वर्ब में ना लगाए, पर चूंकि यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ही के कारण यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए वर्ब में एस एस लगेगा और यहाँ आपका आंसर होगा कम्स। गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर। अब ये जो गंगा दी हुई है, गंगा क्या है? गंगा नदी का नाम है। और ये जो गंगा नदी है या जो बड़ी बड़ी पवित्र नदियां हैं जो कि एक ही हैं, विशेष हैं, और विशेष को बताने के लिए हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ आएगा द। 14 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है टॉलेस्ट बाय। टॉलेस्ट जो दिया हुआ है ये है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा लिखते हैं द। हिज फादर इज। अब ये तो वही बात आ गई जैसे जो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि ये दिया हुआ है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन यानी ये दिया हुआ है संक्षिप्त रूप। किस तो संक्षिप्त रूप में हम क्या करते हैं? हमेशा एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा एन। दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। ये सुबह से खेल रहे हैं, और मॉर्निंग के लिए हम मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। क्या देखा हमने यहाँ पर? मॉर्निंग लिखा है, इसलिए हमारा जब 17 क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और 3 के लिए चूंकि ये संख्या है या पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर आएगा फॉर। और जब समय की शुरुआत दी हुई होती है जैसे मॉर्निंग से, इवनिंग से या 3 o'clock से, तो सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन ये 3 years यहाँ पर ड्यूरेशन बता रहा है, इसलिए फॉर आएगा। दे विल गो टू दिल्ली मंडे। अब ये जो मंडे है ये सप्ताह के दिन है, सप्ताह के दिन के लिए हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। वी वेंट टू कश्मीर। अप्रैल में हम गए थे, तो कब गए थे हम? इन अप्रैल। जब मंथ होता है तो हम उसके लिए लेते हैं, मंथ के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ क्या देखा था? अप्रैल। हिज अंकल डाइड कैंसर। यदि किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो वहाँ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। कोई बीमारी से अगर पीड़ित है तो, लेकिन अगर उसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है डाइड, और डाइड होने के कारण यहाँ पर आएगा ऑफ। फिर है ही इज अफ्रेड। यहाँ पर भी अफ्रेड, तो अफ्रेड जो दिया हुआ है कि किससे डर लगता है, तो अफ्रेड ऑफ आता है, इसके लिए हमेशा अफ्रेड ऑफ। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर कारण बताया गया है, तो कारण बताने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज। यू वर्क हार्ड यू विल पास। तुम पास हो जाओगे, तो तुम कब पास हो जाओगे? यदि तुम मेहनत करोगे। तो यदि तुम मेहनत करोगे को बताने के लिए यहाँ पर आएगा इफ़। आई प्रीफर। ये जो प्रीफर दिया हुआ होता है, तो ये प्रीफर में हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। जब तुलना करते हैं तो हम देन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तुलना में हम कि मैं कॉफ़ी अच्छी होती है टी से, तो कॉफ़ी इज़ बेटर देन टी आता, लेकिन मैं क्या प्रीफर करता हूँ, तो टू आएगा। द पेशेंट हैड डाइड। अब ये पेशेंट हैड डाइड, हैड है इस मतलब पेशेंट पहले ही मर चुका है, तो क्या जाएगा? कब मर चुका है? डॉक्टर के आने के पहले ही पेशेंट की डेथ हो चुकी है। भोपाल इज लार्जर। अब चूंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, तो भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। वी वर मेकिंग क्वाइट्स। तो यहाँ पर वर दे रखा है, यानी ये पास्ट का है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अराइव्ड। जब पिताजी आए तब हम काइट्स बना रहे थे। डोंट लीव दिस प्लेस। इस स्थान को मत छोड़ना। कब तक नहीं छोड़ना? जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। आई बॉय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन आप ध्यान रखिए वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है ये बाय, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर? वुड आएगा। शी गो टू टेम्पल एवरी डे वैन शी लिव्ड इन विलेज। तो वो टेम्पल जाती है नहीं, जाती थी, क्योंकि ये लिखा हुआ है लिव्ड,
और लिव्ड के कारण यहाँ पर आ जाएगा वुड। ही वॉन्टेड टू, और ये जब भी कभी टू दिया हुआ आता है तो टू के साथ हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। माई फादर इज़ अ टीचर। अब टीचर की क्या विशेषता है? जब विशेषता के रूप में यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव बना दिया जाता है, तो वो जो है हो जाता है ईडी हम लगा देंगे। माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर। ही अवॉइड्स, अवॉइड्स दिया हुआ है तो ये जो अवॉइड्स है, अवॉइड है, माइंड है, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके बाद में हम हमेशा आईएनजी वाले का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीरंड होते हैं और जिसमें हम कुछ वर्ड्स के बाद में निश्चित आईएनजी लगा, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखें तो कौन से सामान को बेचा हुआ वापस नहीं लेंगे? तो वो सामान होता है सोल्ड। बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, तो माल की विशेषता बताई गई है, कौन सा माल? जो बेचा हुआ है, इसलिए सोल्ड आ जाएगा। आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प। मैंने क्या सुना? कुछ जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। वर्क हार्ड, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? परिणाम बता रहा है, इसलिए और आ जाएगा। ही इज़ आवर लेट, तो आवर यहाँ पर आवर दिया हुआ है और एच यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए हम इसे अ पढ़ रहे हैं और वॉवेल की साउंड होने के कारण यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। प्लीज़ स्प्रेड बटर, बटर की चूँकि मात्रा होती है इसलिए यहाँ पर जो है बटर की मात्रा है, संख्या नहीं हो सकती, इसलिए जो है यहाँ पर हम मात्रा के लिए अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ गिवन, तो ये कोई चीज़ छोड़ना जो होता है तो छोड़ने के लिए हम गिव अप करना कहते हैं और इसलिए यहाँ पर आएगा गिवन अप। वी वियर मास्क, तो हमको मास्क पहनना चाहिए और इसके लिए क्या आ जाएगा? वी शुड वियर मास्क। अब डिटर्मिनर्स की भी देख लेते हैं। देयर इज़ वाटर, तो चूँकि वाटर है और वाटर को हम संख्या में नहीं है, वाटर की हमारे पास होती है मात्रा, इसलिए हम लिखेंगे देयर इज़ सम वाटर। आई हैवंट बॉट, अब ये यहाँ पर भी आपको मिल गया है ये नॉट, और जैसा कि मैंने बताया कि नॉट होगा तो हमेशा एनी आएगा। हाउ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यानी इनकी संख्या गिनी जाएगी, इसलिए यहाँ पर आएगा मैनी। शुगर, शुगर की चूँकि मात्रा होती है और इसलिए मात्रा को बताने के लिए हम लिखेंगे मच। विल यू प्लीज़ गिव मी, और चूँकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया नहीं है पर चूँकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हम हमेशा प्रयोग करते हैं एनी का, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एनी। आई हैव फ्रेंड, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, तो सिंगुलर को बताने के लिए क्या लेते हैं हम? आई हैव नो फ्रेंड। मॉडल्स में देखते हैं तो फिर ये चूँकि यहाँ पर परमिशन के लिए पूछा गया है तो परमिशन के लिए यहाँ पर आ जाएगा ये मे। वी टू फॉलो, अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चूँकि यहाँ टू दिया हुआ है तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है और यहाँ पर ऑट आ जाएगा क्योंकि ऑट के ही साथ सिर्फ टू आता है। जब मैं यंग था के लिए क्या आ जाएगा? तो मैं क्लाइम कर सकता था, तो कुड आएगा। आई बाय दैट मोबाइल, ये भी वही पहले भी आप कर चुके हैं कि बाय दिया हुआ इसलिए सिर्फ क्या आएगा? वुड आएगा। शी गो टू टेम्पल एवरी डे, ये वैन शी लिव्ड, तो ये चूँकि पास्ट है इसलिए आएगा यहाँ पर वुड। वी वियर मास्क, तो यहाँ आ जाएगा शुड, वी शुड वियर मास्क। आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ आ जाएगा मी। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रांग, मेरा ब्रदर बहुत स्ट्रांग है, ये पास्ट की घटना नहीं है बल्कि ये अभी का ही बता रहा है कि मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है,
तो वो उठा सकता है 80 किलो का वज़न, इसलिए यहाँ पर आएगा कैन। यू ड्राइव केयरफुली, तो ड्राइव करना के लिए चाहिए, आपको ड्राइव केयरफुली करना चाहिए, इसलिए क्या आएगा? मस्ट। अब है ही हैज़ मेनी प्लेस। हैज़ दिया हुआ है, चूँकि हैज़ के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ आ जाएगा रिटन। यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ की जो वर्ब होगी वो हो जाएगी, वर्ब में आपको एस लगाना पड़ेगा। ही ऑलवेज, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और इसलिए क्या आ जाएगा? ही के साथ में आएगा कम्स। वर्ब में आपको एस लगाना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट के लिए। वी वर मेकिंग टॉयज़, ये अंडरलाइन किया। कब बना रहे थे? जब पिताजी आए। ही वॉन्टेड टू के साथ में मैंने बताया कि टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ही वॉन्टेड टू बिकम। माई फादर इज़ अब टीचर तो हैं, लेकिन कैसे टीचर हैं वो, उनको उनकी विशेषता बतानी है, एडजेक्टिव लगाना है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा रिटायर्ड। तो आप इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप आंसर भी देख सकते हैं, लेकिन चूँकि आंसर देखने से आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों, किस लिए, क्या नियम के आधार पर इसको सॉल्व किया गया है, इसलिए हमने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। और इसके बाद आप यदि इसे करेंगे तो एग्ज़ाम में आपके, चूँकि ये 5 नंबर का आता है, तो इसकी आपके 5 अंक पूरे पक्के हो जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।